સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ आज की जय 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 धाम धमी मुक्तो की जय 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 सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामिनारायण महाध्यानाभ्यासं विदतजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् वाणी अमृतथी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा हइये हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यु हे श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे जे छे शांत प्रशांत सागर समा
साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शनने समागम थकी शांति सहु पामता जेचे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીઝવ્યા કાકાજીને મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈની ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हैये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। गढ़ा मध्य 40 एक दंडवत ज्यादा किया उसका। यहाँ पे सबसे पहली बात तो संतों ने ये नोंद किया कि महाराज ने आज एक दंडवत ज्यादा किया और उसके पीछे उन्होंने जो रहस्य बताया है वो जीव की अवल चंडाई के बारे में बताया। जीव स्वभाववश क्या करता है, वो दोषों का निर्माण करता है। पर वो दोषों का निर्माण क्या जानबूझ के करता है? नहीं, जानबूझ के नहीं करता। वो जान के या अनजाने में दोनों स्वरूप से करता है। जब वो जान के करता है तब वो अज्ञानी है कि ये उचित है या अनुचित है, वो उसका ज्ञान नहीं है। या तो अपने बैक ऑफ माइंड में वो प्रिंसिपल को वो भूल चुका है और वो अपने दोषों के वजह से, वो स्वभाव के वजह से उसमें ओतप्रोत होके वो कार्य कर गुजरता है। या तो वो भाव में वो रत हो जाता है या तो अभाव अवगुण में चला जाता है। और दूसरा है अनजाने में। अभी अनजाने में तो हम बहुत कुछ दोष उत्पन्न कर देते हैं जिसका हम लिस्ट बनाने को जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हिंसा नहीं करनी किसी भी जीव की। जैसे दिनकर भाई कभी मच्छर को भी नहीं मारते, कोई कीटक है तो भी उसको धीरे से एक पेपर में लेके साइड में कर देते हैं। ये तो एक फिजिकल हिंसा की बात हो गई। बाकी तो मानसिक हिंसा है, भावनात्मक हिंसा है, या तो अपने दुश्मन के बारे में भी अभाव लेना, वो भी एक हिंसा में ही आता है। इसलिए योगी बापा ने क्या कहा कि जो दुश्मन भी है, या तो अभी पेरिस के समय में भी क्या कहा कि सामने वाला दुश्मन को भी तुम्हारे जैसा सुख मिले उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी। ऐसा नहीं कि वो ऐसा है, ऐसा ये है कि यदि उसने अपना स्वभाव दिखाया है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो तकलीफ में है, वो तकलीफ में है और उसको वो सुख नहीं मिला है, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है। जाने अनजाने में वो ऐसा कर रहा है जो उचित नहीं। तो दिनकर दादा ने क्या समझाया, तो भरत भाई ने क्या समझाया कि आप उसके लिए भी प्रार्थना करो कि हमारे जैसा सुखिया हो जाए। हमारे जैसा सुखिया हो जाए मतलब कि जो अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना की जो महिमा है और हम जिस सुख में पल रहे हैं ऐसा असीम सुख उसको भी मिल जाए, ऐसे ही आपके अंदर से प्रार्थना आनी चाहिए। और बाद में देखो बॉस कैसा बदली नहीं होता। मोस्टली जो भी सर्विस करते हैं उसमें बॉस का ही या तो कलीग का ही ट्रबल रहता है। वो नास्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, एक दूसरे की टांग खींच के नीचे गिराने का, एक का दोस्त दूसरे के माथे पर जड़ देने का और खुद साफ होकर निकल जाने का। तो ये सब जो हो रहा है उसमें किसी को दुश्मन मानने के बजाय उसके लिए हम प्रार्थना करें कि भाई उसका जो स्थिति है वो अच्छा हो जाए। मतलब जो हिंसा है वो हिंसा
हमें सपने में भी या तो किसी दुश्मन के लिए भी नहीं करना। तो ये जो जाने अनजाने में जो भी हमसे दोष होता है, तो उसका नया डायरेक्शन, जो न्यू बोलते हैं ना, न्यू वे ऑफ लुकिंग, मतलब कि हमें एक मौका मिला है किसी और जीव का भला करने के, प्रार्थना करने के लिए। हमारे लिए किसी ने प्रार्थना की थी तो आज हम यहाँ पे हैं। तो उसी तरह हमें भी निमित्त बनना है, किसी और के लिए हम प्रार्थना करें और निमित्त बने कि उसको भी वो महिमा समझ में आए। आज नहीं तो कल उसका स्वभाव परिवर्तन से उसको भी वो सुख मिल सकता है। तो वो मेन बात है कि यहाँ पे उन्होंने खुद को पकड़ के दो बात कही है। एक तो इंट्रोस्पेक्शन, कि मेरी वृत्ति दिन भर कहाँ पे जाती है, अभाव अवगुण में जाती है, या हमारा जो साथ में आया हुआ जो ब्रह्म की जो मूर्ति मानकर उसका भी गुण लेना, उसमें जाते हैं। बोलते हैं ना, सामने आया हुआ मुक्त ब्रह्म की मूर्ति बनाई, तो क्या हम मान सकते हैं क्या? भले वो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना में नहीं है, लेकिन कहाँ ना कहाँ राम में, कृष्ण में, शिव में, कहाँ ना कहाँ तो वो भक्त है। और वो भक्त है तो कुछ न कुछ उसके पास में या तो ज्ञान है या तो अज्ञानी, दोनों स्थिति है। या तो जानकर करता है या तो अनजाने में करता है, या तो स्वार्थवश करता है या तो स्वभाववश करता है। तो वो जो पहलू है इंट्रोस्पेक्शन, सबसे पहली बात है इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरी बात है दूसरे के भले के लिए निमित्त बनो। तो ये दोनों बात इसके अंदर लिखी है। और उसके लिए क्या किया है कि खुद एक दंडवत जो है वो खुद कर दे। वहाँ पे उपदेश काम नहीं करता है, तो उपदेश के पहले, ज्ञान देने के पहले वो प्रभु को निमित्त बनाते हैं, खुद करता नहीं बनता। वो तीसरा मुद्दा है कि खुद करता नहीं बनता है कि मैं उसको बता दूँ, ऐसा नहीं। वो क्या करते हैं, प्रभु को उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उससे प्रभु की प्रसन्नता को पाते हैं, राजीपा को पाते हैं, और प्रभु का राजीपा पाके वो तीसरे जीव का कल्याण के लिए निमित्त बन रहा है। तो तीनों एक्सपेक्ट अलग है। एक है खुद का इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा है दूसरे का अभाव अवगुण करने के बजाय ये मौका उसने ले लिया कि मैं उस जीव के लिए प्रभु को करता हरता मानकर प्रभु को प्रार्थना करता हूँ। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, खुद समझाने को बैठते हैं। जब खुद समझाने को बैठते, महिमा नहीं है तो उसका वचन जो है वो फोक जाता है, इम्पैक्ट नहीं होता है। पर जब हम प्रभु का बल लेके प्रभु के चरणों में छोड़ते हैं तो क्या होएगा, वो प्रभु फिर कार्य करने के लिए एक्टिव होते हैं। फिर वहाँ पे मैं नहीं आता, मैं माइनस हो जाता है। और जब मैं माइनस हो जाता है तो क्या होएगा, हमने एक किसी जीव के लिए निमित्त बना तो हमारा भी पुण्योदय होता है, और प्रभु उसके लिए कार्य करेंगे तो उसका भी पुण्योदय होता है। तो प्रभु को मालूम है कितने जन्म का उसका पुण्य है, जिसको इस वक्त इस्तेमाल करके उसको महिमा सुनने के लिए भी हमको निमित्त बना। महाराज स्वयं तो आने वाले नहीं है, लेकिन वो जो बल, वो जो कंसंट्रेशन, वो जो इम्पैक्ट जो उसके ज़हन में होना चाहिए, वो ज़हन में जब उसका इम्पैक्ट होएगा तो वो अपनी बात मानने लगेगा। तो जो दुश्मन होएगा वो हमारा मित्र हो जाएगा। और जो मित्र होता है फिर मिलीजुली सरकार रहती है, भाई तू भी अपना हित देख, मैं भी अपना हित देखूं। ऐसा करने से जो क्या बोलते हैं, टुगेदरनेस, यूनिटी आई। पहले क्या था, आमने सामने मैं तो था, तो माया आ गई। अभी माया भी एलिमिनेट हो गई बिना बोले, और क्या हो गया, हम दोनों साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। तो ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विना वधितमस्तु विद्विषावहे ओम शांति 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 का ये जो मंत्र का जो मूल सांस्कृतिक सिद्धांत है वो सिद्ध हो गया। तो एक है ओम सहनावतु और एक है महाराज को प्रार्थना करो। जब हम ओम सहनावतु कहते हैं तभी हम करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा कर्तापना खत्म हो गया और महाराज का कर्तापना आ गया। और महाराज का बल से फिर जो होता है उसमें क्या होएगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, फिर वो जो उसमें बदलाव आएगा वो प्रभु उसका जिम्मेदारी लेंगे और हमारा हित होगा। तो वचनामृत एक है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मैनीफोल्ड है। अभी हम अंदर घुसने को जाए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने का है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है कि हम हमारी वृत्तियों को कॉन्स्टेंटली चेक करें। हमारी वृत्ति गुणगान गाने में है या हमारी वृत्ति अभाव अवगुण लेने में। अभी जो पेरिस का जो शिविर हुआ उसमें जो मैसेज डाला है उसमें भगवान ने यही किया है
भगवान और भगवान के भक्तों का हम गुणगान ही देखें और उसके गुणगान में रहने से जो प्रकट सत्पुरुष है उसका राजीपा हम पालें, उसका राजीपा इस वजह से पालें क्योंकि हम अभी गुण ही देख रहे हैं, अभाव गुण में नहीं जाते। तो क्या हो गया, एक ही साथ में सभी का गुणगान एक साथ में आया। एक माला, हाँ वही वही है ना, माला जपो मतलब प्रार्थना करो कि उसमें आप कर्ता नहीं बनते हो, भगवान को कर्ता बनाते हो और फिर भगवान की इच्छा के हिसाब से फिर उसमें परिवर्तन आएगा, या तो सुनने के लिए तैयार होएगा या तो उसको उसका कोई पुण्य खिलने वाला होएगा, वो महाराज उसको पुण्य दे देगा तो वो सुनने के लिए प्रस्तुत होएगा, नहीं तो कोई सुनता ही नहीं ना, तू कौन, ऐसा होता है। तो अभी और एक बात करते हैं, अभी ये जो प्रधान पुरुष अनंत है, तो हम जिस प्रधान पुरुष के अंदर है उसको सदाशिव बोला जाता है। तो ये जो सदाशिव है, ऐसे कैसे कितने सदाशिव है, जो परात्पर शिव है मतलब मूल प्रकृति पुरुष है, वो मूल प्रकृति पुरुष के दाहिने पैर के अंदर जो अपनी घुटी है, घुटी के पास में ये सदाशिव है, उस सदाशिव के अंदर ये गोलोक वगैरह आया है। और यहाँ पे भी ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है अलग 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 अलग, और उसमें से एक गोलोक है। तो ये जो परात्पर शिव है या तो जो मूल प्रकृति पुरुष है, उसके और उसके बीच में ये 8 प्रकार के प्रधान पुरुष हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, एक प्रकार के नहीं। उसमें पृथ्वी तत्व वाले भी है, जल तत्व वाले भी है, अग्नि तत्व वाले भी है, वायु तत्व वाले भी है, आकाश तत्व वाले भी है, महत तत्व वाले भी है, अहंकार तत्व वाले भी है और काल तत्व वाले भी है। अष्टावरण आपने सुना होगा ना, अष्टावरण को भेद के जीव को जीव से शिव स्वरूप होना है। तो ये अष्टावरण किसका है? ये ऐसे 8 प्रकार के प्रधान पुरुष है उसके आवरण। तो ये पृथ्वी कितनी टाइप की है? पृथ्वी 4 टाइप की है। उसमें एक है मिट्टी, मिट्टी में क्या आएगी? एक है अपनी काली मिट्टी, एक है लाल मिट्टी, एक है ब्राउन मिट्टी और एक है रेती जो समुद्र के किनारे या तो रण प्रदेश में मिलती है। तो ये मिट्टी का प्रकार। फिर उसके आगे आता है पृथ्वी तत्व में पाषाण। तो पाषाण में एक है ब्लैक रॉक आता है सॉलिड, फिर आरसपान आता है और फिर डायमंड आता है। तो ये रॉक में आता है, रॉक्स में ये 3 चीज आती है, पृथ्वी तत्व में आती है। फिर उसके आगे आता है खनिज तत्व। तो खनिज तत्व में क्या आता है? केमिकल्स आते हैं, क्षार आते हैं। तो वो क्षार में क्या क्या आ जाता है? तो क्या नेचुरल गैस आ जाता है, ऑयल एंड केमिकल्स आ जाता है। तो वो सारे जो द्रव्य है, जो अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य मिलते हैं पृथ्वी तत्व में से, तो वो उसका प्रकार है। तो इतने प्रकार के प्रधान पुरुष पृथ्वी तत्व के हैं। फिर इतने जल तत्व में 4 प्रकार है। जल तत्व में 4 प्रकार कौन सा? तो एक सॉलिड मतलब आइस का, फिर एक है लिक्विड मतलब पानी का, एक है बास तो मतलब ह्यूमिडिटी वाला, और एक है अपना बादल जो सेमी सॉलिड है। तो ऐसे 4 प्रकार का जो जल तत्व है, तो उतने प्रधान पुरुष हैं। अभी अग्नि तत्व है, उसमें 11 रुद्र आपने सुना है। तो ऐसे 11 अलग अलग प्रकार की जो अग्नि है, ऐसे 11 अलग अलग रुद्र है। उसमें से जो एक रुद्र है उसको हम सदाशिव कहते हैं। तो उसमें से एक ये है। तो ये जो ऐसे प्रधान पुरुष जो अलग अलग तत्वों में से 8 प्रकार के आवरणों में से है, वो परात्पर शिव के अंदर एक एक रोम में बढ़े। और ये जब एक एक रोम में पड़े हैं, तो ये परात्पर शिव कैसे है? पंचमुखी शिव है। ये कैसे? पंचमुखी शिव, जिसको हम मूल प्रकृति पुरुष कहते हैं या तो परात्पर शिव कहते हैं। अभी ये जो परात्पर शिव है, उसके जो पंचमुख है, तो उसकी शक्ति कौन है? उमा। तो उमा जी क्या है? शक्ति है। शक्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा आवाज कहां तक पहुंचता है, बराबर है। अभी समझो सायरन बजेगी, तब एसके पटेल में से सायरन बजती है तो पूरा मलाड ईस्ट को सुनाई देता है, तो वो जो आवाज है। फिर बादल जब गरजते हैं तो उसका आवाज है, तो पूरा मलाड ईस्ट को सुनाई देता है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी कहां तक पहुंचती है, तो वो फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? लहर उमा। जो 5 मुख में से जो उनकी फ्रीक्वेंसी निकल रही है,
तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है? लहर उमा। वो फ्रीक्वेंसी को लहर उमा कहते हैं। तो ये जो 5 जो है उसमें उमा में 2 और फ्रीक्वेंसी है, म और अ की। तो ऐसी 5 फ्रीक्वेंसी उ म अ साथ में आ गया तो मा हो गया। तो 5 मुख में से 6 फ्रीक्वेंसी निकलती है, 6 अलग अलग साउंड वाइब्रेशंस निकलते हैं। अभी ये साउंड वाइब्रेशंस में जिसको अ उ और म सुनाई दिया, अ उ म जिसको सुनाई दिया या तो सुनाया गया, जिसको ये परात्पर शिव ने इस फ्रीक्वेंसी को इस भूतल के ऊपर जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, ऐसे ऋषियों को जब अ उ म की फ्रीक्वेंसी सुनाई दी गई तो सुनाई गई परात्पर शिव द्वारा अपने ध्यान मेडिटेशन समाधि में, उन्होंने ओम बनाया। उन्होंने क्या सुना? ओम सुना, उनको सुनाया गया। तो जीव का शिव होने के टाइम पे जो शिव ने जिनको ये फ्रीक्वेंसी दी, औम की फ्रीक्वेंसी दी, तो वो ओम हो गया, तो वो हिंदू बन गए। फिर इसी तरह जिसको अ ह और उ सुनाई दिया, अ ह और उ सुनाई दिया, तो उसका शब्द क्या आया? स्पेलिंग क्या आया? उसकी फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या आया? अहू। तो वो पारसी हो गए। तो पारसी का धर्म वहां से बना। फिर उसके आगे अ र ह और म जिसको सुनाई दिया तो अरहम हो गए, तो वो जैनिज्म आ गया। बराबर है? तो वहां से जैनिज्म, जिसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दी अरहम की, तो वो जैनिज्म हो गया। फिर जिसको अ ल ह, तो अ ल अ ह जिसको सुनाई दिया अल्लाह हो गया, तो वो मोमिन बन गए। फिर जिसने एक उ और म सुना, एक ओमकार, तो वो क्या हो गए? सिख हो गए। तो ये रहस्य है अपने परात्पर शिव का, या तो प्रधान अपना मूल प्रकृति पुरुष का, जहाँ से जीव जब शिव हो जाता है तो यहाँ पे पंचमुखी शिव के पास में वो पहुँचता है, और वो मूल जो प्रणवनाद है वहाँ के आगे जर्नी करता है। સ્વામિનારાયણે સ્વામીએ વાત કરી ઉપાસના અને આજ્ઞા બે રાખવા, તે ઉપાસનામાં તથા ધ્યાનમાં નિશ્ચય છે ને આજ્ઞામાં બ્રહ્મરૂપ માનવું, એટલે મૂળ અજ્ઞાન જે કારણ દેહ તેનો નાશ થાય છે ને આવું તો સતયુગમાં પણ કોઈએ કર્યું નથી। गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात करके हमें क्या इशारा किया? सबसे पहली बात आज्ञा और उपासना। भाई आज्ञा क्या? जो प्रगट संत है, प्रगट संत के माध्यम से जो आज्ञा आई है वो, या तो फिर शास्त्र के माध्यम से जो आज्ञा आई है वो, या तो फिर जो बड़े बड़े एकांतिक स्थिति जो प्राप्त कर चुके हैं ऐसे भक्त है, उसके माध्यम से जो आज्ञा आई है वो, उसके हिसाब से हमें हमारा जो पूरा कार्यक्रम है मुक्ति संग्राम है उसमें आगे बढ़ना। और उपासना क्या? तो उपासना में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वयं को ब्रह्मरूप मानो। मैं ब्रह्मरूप हो चुका हूँ, मतलब कि ब्रह्मज्योति मुझे दिखाई चुकी है। मतलब देखा है नहीं देखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम ब्रह्मरूप हो गए हैं, ये संत मिले इसके वजह से। जो ज्योतिर्धर है, हम ज्योतिर्धर हो गए हैं। तो आत्मा के आगे ज्योति का भी काम हो गया है, और ब्रह्मरूप होके पूर्ण पुरुषोत्तम की जो उपासना करनी है उसमें संत मेरा आत्मा, जो स्वरूप शरीर जो हमें मिलेगा, वो स्वरूप शरीर किससे मिलेगा? जो प्रकट सत्पुरुष है उससे मिलेगा। तो इसीलिए संत मेरा आत्मा ये भी हम मानते हैं, ब्रह्मरूप तो मानना ही है, प्लस संत मेरा आत्मा, तो वही संपूर्ण सत्ता मेरे ऊपर कार्य करती है। तो क्या होएगा? उनके अंदर जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे अंदर स्वरूप शरीर बन के उसकी मूर्ति का गढ़न जो है, जो मूर्ति को बनाने का काम है, वो संत करेंगे। तो मूर्ति गढ़ने का काम संत को देना है, और इसीलिए हमें क्या करना है? मैं ब्रह्मरूप हूँ, संत मेरा आत्मा है, और मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम की उपासना करनी है। ब्रह्मरूप होकर पूर्ण पुरुषोत्तम की उपासना करेंगे तो हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। तो हमारे ब्रह्म ज्योति के अंदर वो मूर्ति बनाएंगे पूर्ण पुरुषोत्तम की, और हम मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम कहलाएंगे। वो स्थिति पा ली तभी, तो वो उसका एसेंस है। जो आज पूरा चार्ट बताया है, वो चार्ट के हिसाब से भी हमें ब्रह्मरूप मानना है,
हम ज्योतिर्धर ही है और संत मेरा आत्मा है, तो वो संत हमें वो मूर्ति दे देंगे पुरुषोत्तम की, और तब से उस मोमेंट से हमारी सारी सेवा जो है वो पुरुषोत्तम अंगीकार करने लगेंगे, मतलब कि उसका पुण्य हमें मिलने लगेगा। हम जो जो सेवा करते हैं, अभी बताया है कि हम पद पद के ऊपर हम उनकी ही प्रदक्षिणा करते हैं करके सभी में महाराज को देखना है। वो क्या है? आज्ञा है। बस उस आज्ञा के हिसाब से चलते ही जाओ तो काम हो गया। फिर जितने भी भक्त है उसका गुणगान गाते जाओ तो क्या हो गया? महाराज अखंड राजी हो गए। जिस तरह से अखंड मूर्ति धारण करनी है वचनामृत प्रथम के हिसाब से, उसी तरह इस वचनामृत की बात के हिसाब से हमें अखंड महिमा में रहना है। किसके? भक्तों के और संत के। जैसे हम अखंड महिमा में रहेंगे तो क्या होएगा? प्रगट सत्पुरुष का अखंड राजीपा मिलेगा। तो राजीपा को खंडित नहीं करना है। जैसे मूर्ति को खंडित नहीं करनी है, ऐसे राजीपा भी खंडित नहीं करना है। राजीपा खंडित नहीं करना है तो हमें अखंड भक्तों की और सत्पुरुषों की महिमा में ही रहना है, गुणगान में ही रहना है। वो गुणगान गाते रहेंगे अखंड, तो हमारे ऊपर उस सत्पुरुष का अखंड राजीपा बना रहेगा, और उसके वजह से हम इसी जन्म में जो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय।